नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या स्वपन दोष और हस्त मैथुन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या फिर लाभदायक है। आप इस बारे में कैसे विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताएं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ लोगों को सुना, उनमें से अधिकतर का बोलना है कि यदि हम मंथ में 2 से 3 बार हस्त मैथुन करते हैं या फिर हमें नाइट फॉल होता है, स्वपन दोष होता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सामान्य बात है। ये हमारे शरीर की आवश्यकता है, नीड है, हमें हस्त मैथुन कर लेना चाहिए। तो ऐसा उनका बोलना है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें 2 से 3 बार मंथ के अंदर हस्त मैथुन कर लेना चाहिए। तो क्या ये बात ठीक है या फिर गलत है? हस्त मैथुन और स्वपन दोष हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या फिर लाभदायक है? कौन सी बात ठीक है? आइए हम ये बात जान लेते हैं। देखिए, जब स्वपन दोष होता है और हस्त मैथुन करते हैं तब मुख्यतः वीर्य का नाश होता है। और वीर्य क्या है? हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण धातु का नाम वीर्य है। ये हमारे शरीर का आधार है, बेस है। ठीक है, धातु का काम क्या है, कार्य क्या है? शरीर को पोषण करना और धारण करना। यदि ये धातुएं ना हो तो हमारे शरीर का पालन पोषण नहीं होगा। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग के अंदर ईंट, बजरी, सीमेंट इत्यादि लगा हुआ होता है, उन सब से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है, खड़ी होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, टेंडेंस हैं, मसल्स इत्यादि हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ जो सामान है, बजरी, ईंट इत्यादि, वो किसी अन्य पदार्थ से मिलकर बनते हैं। उसी प्रकार से हमारी हड्डियां, मसल्स, टेंडन इत्यादि किसी अन्य पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं। और वो अन्य पदार्थ क्या हैं? धातुएं। हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। माताओं के अंदर क्या होता है? शुक्र होता है। हमारे अंदर वीर्य होता है, पुरुषों के अंदर। देखिए, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उससे सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है। फिर रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और सबसे लास्ट में जाकर बनता है वीर्य। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रोसेस है। और इस पूरे प्रोसेस को रस से लेकर वीर्य बनने में लगभग 40 दिन का समय लगता है ना। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रोसेस है। और जिस प्रकार से 1 लीटर दूध से सिर्फ थोड़ा सा मावा बनता है, उसी प्रकार से एक सेर रक्त कितना होता है? 933 ग्राम, 933 ग्राम। उससे सिर्फ 25 से 28 ग्राम ही वीर्य बनता है। तो इतने सारे रक्त से केवल थोड़ा सा वीर्य बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वीर्य की वैल्यू कितनी है, कितना अनमोल रत्न हमारे शरीर के अंदर होता है। और हम थोड़ी सी गलत आदतों के कारण, कुछ गलत हरकतों के कारण इसका हम सर्वनाश कर देते हैं। कितने ही महत्वपूर्ण धातु को हम नाले के अंदर बहा देते हैं, है ना। तो जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं कि नाइट फॉल होना या फिर हस्त मैथुन का करना अच्छा है, करना चाहिए, तो वो सब लोग आपको पागल बनाते हैं। आप इस प्रोसेस से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अनेकों प्रकार के प्रमाण हमारे शास्त्रों के अंदर हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमें वीर्य की रक्षा करनी चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है कि वीर्य की रक्षा करना। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम पाप घनत, मीन्स की जो वीर्य की रक्षा करते हैं वो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। और ऐसे अनेकों प्रकार के उदाहरण हमें हमारे महापुरुषों में देखने को मिलते हैं। योगीराज श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और महर्षि दयानंद सरस्वती, अनेकों उदाहरण हैं। अनेकों ऋषियों ने ऐसा करके दिखाया है, सिद्ध किया है, जिन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु, मतलब अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया है। और वो जितना भी बल है वो किससे प्राप्त हुआ है? वीर्य की रक्षा करने से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वीर्य की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हानिकारक है या लाभदायक है, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना लाभदायक है। ठीक है, और भी अनेकों प्रमाण हैं, लेकिन एक समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, और आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।